अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़राअत टीवी से फरहान आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज हम अहमदपुर सियाल की तरफ जा रहे हैं और बारिश के बाद माशाल्लाह मौसम भी बड़ा खुशगवार हो गया है। हल्की हल्की बारिश, आज सर्दियों की पहली बारिश हुई है तो मौसम भी ज़बरदस्त बन गया है। तो आज आपसे हम गपशप करेंगे। मेरे साथ शौकत साहब भी मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे कि कामयाब एक जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके कितने पैरामीटर्स हैं और उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो एडअप होती हैं। तो दोस्तों कामयाब प्रोफेशनल लाइफ में कहते हैं उसकी जो थ्योरी है वो 3 पिलर्स पे खड़ी है, जिसको HHS का नाम कहा जाता है, यानी कि हार्ड वर्क, होनेस्टी एंड स्किल्स। ये 3 चीज़ें अगर मिल जाएं तो इंसान अपनी कामयाबी और एक भरपूर कारोबारी और प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ भी गुजार सकता है। तो इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हार्ड वर्क है। पाकिस्तान में अमूमन देखा जाए तो एक सर्वे के मुताबिक हमारा जो हार्ड वर्क रेशो है वो सिर्फ 10% है। 90% लोग जो है वो मेहनत नहीं करते, बहुत ज़्यादा वो चीज़ों को सीरियस नहीं लेते, हार्ड वर्क ज़्यादा नहीं करते। उसकी वजह से जो सक्सेस रेशो है वो भी इसी तरह ही है। तो अगर आप पहले दिन ये डिसाइड कर लें कि हार्ड वर्क करना है, और हार्ड वर्क से मुराद ये है कि आप अपने काम को किस तरह मेहनत के साथ, स्मार्ट वर्क के साथ, सीरियसनेस के साथ और ऑन करके कैसे आप चीज़ों को लेते हैं, तो पहले दिन आप 30% कामयाब हो सकते हैं अगर आप हार्ड वर्क शुरू कर दें। और हार्ड वर्क जैसे शुरू करेंगे आप उन 10% लोगों में शामिल हो जाएंगे जो कि कामयाबी की तरफ जा रहे हैं या जो कामयाब हो चुके हुए हैं। 90% वाले लोगों को आप छोड़ के 10% वाले लोगों में पहले दिन ही आ जाएंगे। उसके बाद दूसरा पैरामीटर आता है जिसको हमने कहा था कि वो है होनेस्टी। बचपन से ही हम सुनते आ रहे थे कि होनेस्टी इज़ दी बेस्ट पॉलिसी। तो ईमानदारी जो है उसका बहुत बड़ा किरदार है। ईमानदारी के 50% नंबर्स हैं, यानी कि अगर आप मेहनती भी हैं और ईमानदार भी हैं तो दोनों को मिला के 80% आप कामयाब हो जाते हैं। बहुत बड़ी रेशो है, यानी कि 100% में से आप 80% मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं अगर आप ईमानदार भी हैं और मेहनती भी हैं। ईमानदारी से मुराद क्या है कि आप अपनी जो चीज़ें हैं उसको किस तरह लेते हैं, आप अपने आप को अकाउंटेबल समझते हैं, आप चीज़ों को जो है ना एज़ पर रिट और पॉलिसी लेके चलते हैं, आप चीज़ों को जो है ना उनके अमीन हैं। ये सारी जो चीज़ें आ जाती हैं ये अमानतदारी में आ जाती हैं कि आप कितने रिस्पेक्टफुल हैं, पॉजिटिव हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने वर्क के साथ कितने मुखलिस हैं, तो ये जब सारी चीज़ें मिला लेंगे तो ये ईमानदारी में आ जाएगा। तो इसके बाद तीसरा जो पैरामीटर हम डिस्कस करना चाह रहे थे वो है आपका, उसको कहते हैं कि स्किल्स, हुनरमंदी। हुनरमंदी के नंबर 20% है कि जब हुनरमंदी भी शामिल हो जाएगी तो 100% आप मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं कामयाबी के। पहले दिन आपने मेहनत शुरू की, आप 30% कामयाब हो गए। आप ईमानदार हैं, 50% वो शामिल हो जाएंगे, यानी कि 80% आपके मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। तीसरा, अगर आप हुनरमंद भी हैं, आप चीज़ों को समझते हैं, आप स्किल्ड हैं, तो आप 100% कामयाब हो सकते हैं। आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। इस रेशो को अगर देखा जाए तो इसमें हुनरमंदी सिर्फ 20% है, यानी कि हुनरमंदी सीखी जा सकती है और हुनरमंदी का किरदार बहुत बड़ा है, लेकिन 20% है। आप सिर्फ हुनरमंद हैं, आपने 20% नंबर ले लिए। आप ईमानदार नहीं हैं, आप मेहनती नहीं हैं, आप कामयाब कभी नहीं हो सकते। आप ईमानदार हैं, आपने 50% नंबर ले लिए। आप मेहनती हैं, आपने 30% और नंबर ले लिया, आप 80% नंबर ले गए। आप हुनरमंद नहीं हैं, आप हुनरमंदी सीख सकते हैं, सीखी जा सकती है। आप उसको आहिस्ता आहिस्ता रोज़ाना की बुनियाद पर इंसान सीखता है। तो आप हुनरमंदी को सिक्योर कर सकते हैं। जब आप हुनरमंद हो जाएंगे तो आप 100% कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में आप देखें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हुनरमंद थे, स्किल्ड थे, लेकिन वो ईमानदार नहीं थे, वो मेहनती नहीं थे। आप देख लें कि वो बड़ी ही नाकामी की ज़िंदगी उन्होंने एंड में गुजारी, और जो उनका क्लोजिंग सेटअप था, जब वो लोग फौत हुए, इस दुनिया से गए, तो वो एक नाकाम ज़िंदगी लेके गए। तो इसी तरह आज का ये मैसेज है कि अगर आपने कामयाब होना है तो आप सिर्फ हुनरमंदी पे इन्हसार ना करें। हुनरमंदी का बहुत ज़्यादा किरदार है, कलीदी किरदार है, लेकिन उसके साथ ईमानदारी और मेहनत, उसको आप कभी नहीं झुटला सकते। ईमानदारी जो है वो 50% आपको सपोर्ट करेगी
और हुनरमंदी आपको 20% सपोर्ट करेगी, जबकि जो हार्ड वर्किंग है वो 30%। ये तीनों ब्लेंड हैं, ये तीनों मिलेंगे तो एक पैकेज बनेगा और जिसको हम कामयाबी कह सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी वीडियो आज व्लॉग आपको पसंद आया होगा और आप अपनी लाइफ में भी इन टिप्स को ज़रूर अप्लाई करेंगे। शुक्रिया।